फ्रेंड्स, मैं गौरव एंड व्हाट इफ मैं तुमसे कहूं कि जल्दी हमें अपना ग्रह छोड़कर किसी दूसरे ग्रह में भागना पड़ेगा, या फिर कभी भी हम पे कोई एलियन अटैक हो सकता है, या फिर हम ह्यूमंस ही ऐसी कोई जीव बना ले जो हमारे इंसानी सभ्यता के अंत का कारण बन जाए। मैं ये सब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट मैं ये सब बोल भी नहीं रहा हूँ, बल्कि ओरिजिनली ये शब्द मेरे नहीं है, बल्कि महान फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था। अब फ्रेंड्स, जो इन्हें नहीं जानता उन्हें मैं बता दूं कि इन्होंने बिग बैंग थियरी जो है वो हमें दी है, मतलब उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशंस ऐड किए हैं, और इसमें इन्होंने हमें बताया था कि पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी, और सबसे पहला वक्त यानी कि समय जिसे हम टाइम कहते हैं आखिर शुरू कैसे हुआ था। वही है जिन्होंने हमें ब्लैक होल्स जैसी बड़ी सी चीज से वाकिफ कराया था और पॉपुलराइज कराया, और मैथमेटिकली ये प्रूव भी करके दिखाया कि ब्लैक होल सही में मौजूद है स्पेस में। और अब फ्रेंड्स, जब हॉकिंग हमें ये बता सकते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कहां से हुई थी और इतने बड़े डिस्कवरी का प्रूफ मैथमेटिकली दे सकते हैं, तो फिर इनके सारे प्रेडिक्शंस यानी कि भविष्यवाणियां को हम हल्के में कैसे ले सकते हैं। और इन्होंने ये सारे प्रेडिक्शंस यूं ही ऐसे हवा में नहीं किए, बल्कि इनके पास वैलिड रीजंस थे और साइंटिफिक रीजंस हाँ, जिनके वजह से ये सारे प्रेडिक्शन सच भी हो सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हमारा भी बिल्कुल यही काम होगा, हम इनके सारे प्रेडिक्शंस और वो प्रेडिक्शंस उन्होंने क्यों किए, उनके पीछे रीजंस और कैलकुलेशंस क्या थे, इस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो अंत तक बने रहना इस वीडियो के, क्योंकि आप एक जीनियस माइंड के अंदर की सोच, कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस से वाकिफ होने वाले हो। सो फ्रेंड्स, बिना वक्त जाया नहीं करे, सबसे पहले ये जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम पर एलियंस कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। अगर इनके स्टेटमेंट को गौर से देखा जाए तो इससे हमें यह पता चलता है कि हॉकिंग वाकई में एलियंस में मानते थे। उनका मानना यह भी था कि एलियंस इस वक्त भी इस दुनिया में मौजूद है, और इन्हीं जीवों को ढूंढने का काम हमने दे रखा है सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को। और सेटी कंटिन्यूअसली स्पेस में सिग्नल्स भेज रहा है कि अगर कोई इंटेलिजेंट लाइफ उस सिग्नल्स को देखे तो उन्हें भी यह पता चलेगा कि पृथ्वी करके कोई ग्रह है जहां पे भी इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। पर विचित्र बात तो यह है कि हॉकिंग ने सबसे पहले तो सेटी को मना किया था कि भाई तुम स्पेस में कोई भी सिग्नल को मत भेजो, और स्पेस से अगर कोई अनजान सिग्नल तुम्हें मिले तो सबसे पहले उसे सुनना स्टार्ट करो। पर ऐसा कहने के पीछे उनका रीजन क्या था? वेल फ्रेंड्स, उनके मुताबिक अगर मान लिया जाए कि ब्रह्मांड में 99% ऐसे जीव है जिन्हें शांति से जीना पसंद है, और सिर्फ 1% ही ऐसे जीव है जिन्हें हिंसा यानी कि वायलेंस ज्यादा पसंद है, और अगर गलती से भी वो 1% जीव को हमारे सिग्नल्स मिल दिए तो समझ लो उन्हें तो पृथ्वी को फोड़ने में बहुत मजा आएगा। वो आके हमें सरप्राइज देकर कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं, और हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो और हम पर कब्जा भी हासिल कर ले। और अब फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन करो एलियंस के स्पेस शटल्स ऊपर स्पेस से हम पर आक्रमण कर रहे हैं नीचे। वो दृश्य कितना डरावना होगा, है ना? हर जगह सिर्फ कहर ही कहर और तबाही तबाही का माहौल होगा, और ये तो फिर देखा जाए तो वही बात हो जाएगी कि हम अपने मौत को खुद ही आमंत्रण दे रहे हैं कि आओ और हमारी जानें ले जाओ। और अगर प्रैक्टिकल लेवल पर यह सोचा भी जाए तो उनकी बात बिल्कुल सही भी है। हम क्यों हमारे मौजूदगी का ढिंडोरा पूरे स्पेस भर में पीट रहे हैं? और हॉकिंग तो ये भी मानते थे कि मान लो अगर हमारे सिग्नल्स उन 99% एलियंस के पास जाए जिन्हें शांति से रहना पसंद है, पर वो शांति से तो जरूर रहना चाहते हैं बट हमसे बुद्धिमान हो, तो फिर समझ लो क्या खतरा हमारे ऊपर मंडराता है। वेल, आई डोंट थिंक तुम में से कोई भी इस सिचुएशन के बारे में गंभीरता से सोच पा रहा है, तो चलो मैं ही समझाता हूँ उसके पीछे का साइंस। अब फ्रेंड्स, तुम सब हमें ही देख लो, हम इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव हैं, मानते हो कि नहीं? और हम भी वही जीव भी हैं जिन्हें शांति से रहना बिल्कुल पसंद है, पर हम कुछ चीजें ऐसी भी करते हैं जो तुम सब मानोगे सही भी है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लेबोरेटरीज में सारे एक्सपेरिमेंट्स चूहों पे करते हैं, या फिर हम तरह तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स बैक्टीरियाज में करते हैं, एमीबास में करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर गौर से देखा जाए तो बैक्टीरिया या चूहे या कोई भी और जानवर ये हमसे तो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, और इसीलिए ना हम उनका इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं हमारी लर्निंग बढ़ाने के लिए। और यही सेम कॉन्सेप्ट अब एलियंस पर भी लागू होता है, उन एलियंस पर जो हमसे तो ज्यादा बुद्धिमान है पर उन्हें पीस पसंद है। और भाई, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो हमें यहाँ से उठा के लेके जाए और अपने ग्रह में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम पर करे, वो आंकड़े तिकड़े विचित्र, जिससे वो फिजिक्स के लॉज समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता हम उनके लेबोरेटरीज में हमेशा के लिए कैद हो जाए, या फिर वहीं पर तड़प तड़प के शहीद हो जाए विज्ञान के नाम पे। अब फ्रेंड्स, क्या आप घर बैठे बैठे बोर हो रहे हो? खेलो गेम्स एंड अर्न मोर। पूछोगे नहीं कैसे? वेल, मैं बताता हूँ कैसे। skillclash.com से। आपने इसके बारे में सुना तो होगा ही। जी हाँ, ये वही वेबसाइट है जिसमें आप गेम्स खेल के रोज 300-400 रुपए कमा सकते हो। सबसे यूनिक बात यह है कि आपको कोई ऐप या कोई एपीके इंस्टॉल ही नहीं करना
करना है। बस क्रोम पर टाइप करो www.skillcrash.com और यहाँ पर कैरम, क्विज, क्रिकेट, सुडोकू, 8 बॉल पूल, रेसिंग जैसे गेम्स खेलकर पैसे जीतो। जीते हुए पैसे को पेटीएम, यूपीआई या अमेजॉन पे में निकाल सकते हो। और यार मैं भी इस प्लेटफॉर्म को पर्सनली अर्निंग के लिए यूज कर डायमंड रॉयल पास यूसी स्किन्स खरीद लेता हूँ। अपने दोस्तों को रेफर करो और अलग से पैसे कमाओ। उनके बीच टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाओ, उसके भी पैसे। स्पेशल टूर्नामेंट्स में हेडफोन्स, मोबाइल, बाइक के प्राइजेस। प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया है, मतलब यार 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ पर गेम्स खेलते हैं। अब भी ट्राई करिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड बिलीव इट और नॉट, ये सब स्टीफन हॉकिंग जी ने सोचा और कैलकुलेट किया कि हम तभी बच सकते हैं अगर वो जीव हमसे कम बुद्धिमान हो तो, वरना बॉस अपनी तो समझ लो लग गए। और इसीलिए हॉकिंग हमें ये वार्निंग भी देके गए कि कभी भी हम पर कोई भी एलियन अटैक हो सकता है। हम उतने भी सेफ नहीं है जितना हम खुद को समझते हैं। अब चलो, ऐसा तो उन्होंने उन जीवों की बात की जो पृथ्वी के बाहर से आ सकते हैं, और ये बिल्कुल हो सकता है कि उन्हें हम तक पहुंचने में एटलीस्ट 100 से 200 साल लगे। पर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इंसानी प्रजाति पर 2 ऐसे खौफनाक खतरे अभी भी मंडरा रहे हैं, जिनकी वजह से हमें अपने खूबसूरत पृथ्वी से दुम दबा के किसी दूसरे ग्रह में भागना पड़ेगा। और जब मैं कहता हूं जल्दी, तो मेरे जल्दी का मतलब है 10 से 15 साल जल्दी। और वो खतरे फ्रेंड्स, यू विल बी शॉक्ड टू नो, कहीं बाहर से नहीं आ रहे, बल्कि वो हमारे पृथ्वी में खुद बनाए जा रहे हैं, या कह सकते हैं हम ऑलरेडी उन्हें बना चुके हैं। वेल, नहीं समझे ना हॉकिंग किस चीज की बात कर रहे थे? मैं बताता हूं। हॉकिंग बात कर रहे थे AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो पहला खतरा है, और दूसरा है GM यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस की। नई टर्मिनोलॉजी है आपके लिए। वेल, मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आओ हम AI वाले खतरे को समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और शायद तुम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने AI के बारे में अभी तक नहीं सुना। तुम सब इसके चंगुल में एक ना एक बार बिल्कुल फंसे होगे, एंड इवन उसके चंगुल में अभी तक फंसे हो। और क्या अगर मैं कहूँ कि इस चंगुल से बाहर निकलना नामुमकिन है? वेल, नहीं, डराओ मत, डरा नहीं रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मोबाइल फोन्स की, कैमरास की। आजकल के कैमरास में AI प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट मोड, जो एक ह्यूमन को अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहा है और तुम्ही पर सारा का सारा फोकस लेके आ पा रहा है। इतना हाईटेक है कि इवन बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है फोकस, ताकि तुम पर ज्यादा आए। तो तुमने ऐसे एप्स भी देखे रहेंगे जिसमें फिल्टर्स तुम्हें या तो कुत्ता बना देते हैं, या बिल्ली बना देते हैं, या कोई भी और जानवर। और समझ गए मैं किस ऐप की बात कर रहा हूं? अगर समझ गए तो नीचे कमेंट में ठोकना स्टार्ट कर देना। पर ये सारे एप्स ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है उसे AI टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर ह्यूमन फेसेस के साथ साथ उनके आईज, नोज, लिप्स और दूसरे फीचर्स को इजीली डिटेक्ट कर सकता है। बट ये तो बिल्कुल चिल पिल है, इसमें क्या खतरा है? आईज, फेस या हमें भी डिटेक्ट कर लेता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या खतरा है? वेल फ्रेंड्स, यू आर काइंड ऑफ राइट। बट क्या तुम्हें पता है कि जो AI है और जो रोबोट्स अभी बनाए जा रहे हैं, ये तो एकदम बिगिनर लेवल पर है। कह सकते हो अभी ये टेक्नोलॉजी एकदम शुरुआती स्टेज पर है। पर एक एडवांस्ड AI रोबोट के केस में ये इस हद तक जा सकती है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। अब सवाल ये उठेगा कि अगर एडवांस भी हो गए तो ये हम पर हावी कैसे हो सकते हैं? वेल, इसका जवाब बिल्कुल इजी है। ये इजीली हम पर हावी हो सकते हैं क्योंकि हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्हें दे दी है, और वो चीज है इंटरनेट। अगर हम इन्हें मशीन लर्निंग की प्रॉपर्टीज देते हैं, जो अक्सर आजकल के AIs में मिलता है, ताकि AI और बेहतरीन तरीके से लर्न कर सके और फिर सारा का सारा इंटरनेट डेटाबेस इनके सामने खोल दे, जस्ट इमेजिन करो आप गूगल से क्या क्या सीखते हो, वो सब इनके लिए भी एक्सेसिबल हो जाएगा। हमें तो कोई भी चीज याद करने में बहुत समय लगता है, बट ये रोबोट्स विद सुपर फास्ट प्रोसेसर एंड सुपर फास्ट मेमोरी, वो फटाफट सर्च करेंगे एंड विद इन मिलीसेकंड्स उन्हें वो सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, और वो कुछ भी याद कर पा लेंगे। वो हमसे काफी ज्यादा 100 to 1000 टाइम्स ज्यादा फास्ट लर्न कर पाएंगे। और मान लो अगर गलती से भी उन्हें ये समझ आ जाता है कि हम इंसानों को उनकी जरूरत है और उन्हें हमारी नहीं, तो फिर एक नई किस्म की प्रजाति उमड़ाने लगेगी, रिबेल काइंड ऑफ प्रजाति, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। किसी भी प्रजाति को पसंद नहीं है कि कोई उन पर राज करे, और हम इंसान टेक्निकली देखा जाए तो यही कर रहे हैं। मशीन्स बनाकर उनका फायदा उठाकर उन्हें यूज कर रहे हैं, और एक दिन वो अगर इंसानों के खिलाफ खड़े हो गए तो उनकी भी एक कम्युनिटी बनेगी। हो सकता है वो कम्युनिटी के सोफिस्टिकेटेड बीइंग्स सबसे पहले हमारे सामने आके ऐसे कहे कि अब से तुम नहीं बल्कि हम तुम पर राज करेंगे।
हमारे गुलाम बन जाओ, वरना हम तुम पर आक्रमण कर देंगे। और अगर हम उनके चेतावनी के हिसाब से ना चले तो ये बिल्कुल हो सकता है कि वो सच में हमारी प्रजाति को मार भी गिराए। अब इनका हम पर हमला करने का तरीका बहुत ही अजीब और वियर्ड होगा, जिसकी कल्पना तुम शायद नहीं कर पा रहे हो। डोंट फॉरगेट, जो भी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स और चीजें और इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हो, उन सब में एआई छुपा है। इसका मतलब ये होगा कि जब भी चाहे, जिसे भी चाहे, कोई भी अगर कोई इक्विपमेंट यूज कर रहा हो, उसे तुरंत मार सकते हैं। किसी को भी उठा के लेके जाए या फिर रास्ते पे चलती कोई गाड़ी कोई सीधा उछाल दे, और हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही और तबाही का ही माहौल होगा। हर इंसान में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डर भरा होगा, और इसका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो सकता है, और वो सोल्यूशन है हमें ये ग्रह को छोड़कर इस ग्रह से दूर कहीं भागना पड़ेगा। और ये सोल्यूशन भी बाय द वे कितना काम आएगा ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, हमारे सारे मशीन के कंपोनेंट्स और स्पेसक्राफ्ट्स ये सब कंप्यूटर से ही तो चलते हैं, और अगर इन्हीं कंप्यूटर्स पर गलती से भी अगर इंटरनेट का साया पड़ा तो ये सॉफ्टवेयर्स भी हमेशा हमेशा के लिए करप्ट हो जाएंगे, और वो स्पेसक्राफ्ट हमें किसी दूसरे ग्रह पे नहीं बल्कि मौत के घाट पे लेके जाएंगे। और जो बचे कुचे इंसान जो इधर उधर भागते रहेंगे अफरा तफरी में, उन्हें तो ये रोबोट्स एकदम फट से मार के उड़ाएंगे। अब ये सुपर इंटेलिजेंट रोबोट्स हैं, क्या पता इनके कौन से बॉडी पार्ट से कब गन बाहर निकल जाए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो ये सेम चीज हॉलीवुड की मूवीज में भी बताई गई है। तुमने हॉलीवुड की एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन्स की मूवी तो देखी होगी, या फिर अगर तुम्हें बॉलीवुड देखने का शौक है, तुमने रोबोट 2.0 भी देखा होगा। उसमें किस तरह रोबोट्स हम इंसानों पर हावी हो जाते हैं, और इसीलिए स्टीफन हॉकिंग ने भी ये कहा था, हमसे बेहतर इंटेलिजेंस बनाना यानी एक तरीके से अपने ही मौत को दावत देना। सो फ्रेंड्स, मैंने बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में। अभी जस्ट मैंने अपने फ्रेंड के साथ गेम खेला और उसे बुरी तरह से हरा दिया। ये देखो उसके पैसे भी आ गए फटाफट यूपीआई से। चलो, ये तो फिर भी रोबोट्स है, और इन्हें बनते बनते उतना एडवांस बनते बनते एटलीस्ट 10 से 15 साल लग जाएंगे। पर वो जो जीएम ह्यूमंस वाला खतरा है, हो सकता है उसकी वजह से हमें सिर्फ 6 से 8 सालों में पृथ्वी छोड़कर भागना पड़ जाए। जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस, यानी कि हम ह्यूमंस के जीन्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब हम इंसानों को वैसा बना रहे हैं जैसा हमें चाहिए, और ना कि जैसे प्रकृति ने उन्हें बनाया है। अगर किसी को अच्छी हाइट वाला, वेल बिल्ट विद ग्रेट इंटेलिजेंस एंड डार्क ब्लू आईज वाला बच्चा चाहिए तो उन्हें वो मिल सकता है, और वो भी सिर्फ कुछ ही जीन्स को इधर उधर मॉडिफाई करके। पर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा खतरा ही जीन्स को मॉडिफाई करना है। जैसे कि हमने हमारी हिस्ट्री देखी है, लगातार हमारे जीन्स सिचुएशन के हिसाब से उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे हैं। हमारे जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, या फिर उनमें कोई म्यूटेशन आता है, जिसके वजह से हम आज ऐसे एक परफेक्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग बन पाए हैं। पर अगर हम में से किसी के पास भी कोई एक अतरंगी सा म्यूटेशन हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स का हुआ जब उनको विंग्स आए, या फिर जैसे फिशेस का हुआ और उन्हें लंग्स की जगह पे गिल्स आए, जिसकी मदद से वो पानी में भी सांस ले पा रहे हैं, तो हम एक सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। लेकिन ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं, क्योंकि आज जो हम हैं और हमें बनने के पीछे जितने भी जेनेटिक म्यूटेशंस हुए, वो नेचर ने हमें खुद रैंडमली दिए। और क्योंकि हमारा ये डिजाइन हमारे एनवायरनमेंट में परफेक्टली फिट हो पाया, इसी वजह से आज हम जिंदा हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं। बट आज के वक्त में अगर हम ऐसा कुछ खुद अपने आप अपने हाथों से करने की ठाने, और अगर हम कोई गलती कर बैठे तो उसका परिणाम कैसा होगा? हम अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई भलता सा ही जीव बना बैठे तो कैसा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एक ऐसा इंसान बना दे जो बिल्कुल देखने में हमारे जैसा ही होगा, मगर जैसे कुत्ते विद इन 4 to 6 ईयर फुल्ली मैच्योर और डेवलप हो जाते हैं, वैसी ही ग्रोथ की स्पीड उस मॉडिफाइड इंसान में भी हो तो कैसा होगा? मतलब उसका ब्रेन भी बहुत ही जल्दी डेवलप होगा, और अगर उसमें जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसका इंटेलिजेंस बढ़ा दिया जाए तो वो हमसे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट और फास्ट ग्रोइंग होगा। या फिर कोई ऐसा म्यूटेशन हो कि उसके बॉडी का अगर एक पार्ट काट दिया जाए तो वो पार्ट फिर से ग्रो हो जाए, या फिर उससे भी एक कदम आगे, जो पार्ट हमने काट के फेंका है, क्या अगर उसी पार्ट से एक पूरा का पूरा ह्यूमन ही ग्रो हो जाए? मतलब उसे यौन करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, और वो एक फुल्ली मैच्योर ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो हो जाएगा। अब म्यूटेशंस में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ में नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ यही 2 म्यूटेशन की बात कर रहा हूं, इंटेलिजेंस वाला और सेल्फ रीजनरेशन वाला म्यूटेशन। अगर इन 2 म्यूटेशन में से कोई भी एक म्यूटेशन हमारे पास आ गया तो समझ लो इंसानी प्रजाति खत्म हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट के केस में तो ये समझना इजी है, अगर कोई ह्यूमंस हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए तो एआई रोबोट्स की तरह ये भी हम पर हावी होना शुरू कर देंगे। अगर कोई युद्ध होता भी है इनके और हमारे बीच में, तो इनको हराना समझ लो हमारे लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान जिसमें सेल्फ रीजनरेशन और इंटेलिजेंस वाला कोई जीन है, तो जैसे कि हमने पहले वाले केस में जाना था, उसकी भी यही टेंडेंसी होगी हम इंसानों पर राज करने की, और वो हम पर हावी होना शुरू हो जाएंगे,
और हमारा उन्हें हराना नामुमकिन सा होगा। मान लो अगर हमने युद्ध के दौरान इन्हें काट दिया तो इनकी तादाद तो और बढ़ती जाएगी। ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इन्हें गोली मार के खत्म करना भी व्यर्थ होगा, क्योंकि उन पार्टिकल्स जो इनके शरीर से निकलेंगे से वापस और बॉडी रीजनरेट होगी और फाइनली ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम इन्हें किसी भी तरीके से खत्म कर सके। और स्टीफन हॉकिंग की ये भविष्यवाणी भी कहीं ना कहीं सही निकलेगी और इसीलिए उनका ये कहना था कि हमें जीन्स मॉडिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम करते हैं उसका परिणाम फिर कुछ विचित्र निकलता है तो हमें फिर उसको भुगतना भी पड़ेगा। बाद में फ्रेंड्स, स्टीफन हॉकिंग के सारे प्रेडिक्शंस के अलावा न्यूटन जी ने भी हमें लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से कुछ चीजें प्रेडिक्ट करके बताया था। उन्होंने ये प्रेडिक्ट करके बताया था कि सूर्य मंडल में नेपट्यून नाम का एक ग्रह मौजूद है और फिर बाद में वो ग्रह डिस्कवर भी हुआ। जेम्स मैक्सवेल ने भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रेडिक्शन किया था और उनका प्रेडिक्शन ये था कि हम भविष्य में रेडियो वेव्स का आविष्कार करेंगे जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो पाएगा। और आज रेडियो वेव्स के बिना फोन यूज नहीं कर पाते और टेलीकम्युनिकेशन एकदम ठप सा पड़ जाता है। साइंटिस्ट ऐसे प्रेडिक्शंस करने में बहुत ही माहिर होते हैं और अगर स्टीफन हॉकिंग जो ब्रह्मांड के बर्थ के बारे में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके प्रूव कर सकते हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी ये भविष्यवाणी भी सच निकले। रशियन एस्ट्रोनॉट यूरी आर्टसुटिनोव ने यह कहा था कि एक दिन जब स्पेस की टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी होगी कि फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम पृथ्वी से स्पेस तक के लिए एक लिफ्ट बना लेंगे। और फिर कई सारे साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि 2045 तक कंप्यूटर्स हमसे भी ज्यादा स्मार्ट हो चुके होंगे। और तुम्हें क्या लगता है, इन प्रेडिक्शंस में वाकई में कोई सच्चाई है या फिर ये एक साइंस फिक्शन का अलग ही लेवल है? हमारा फ्यूचर आखिर कैसे होगा? जैसा भी होगा काफी रंगीन सा होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें लगता है स्टीफन हॉकिंग की कोई भी बात सच साबित हो सकती है? उसके चांसेस क्या है? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। एंड एज ऑलवेज फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई लाइक करो, नए हो इस चैनल पर तो भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में filled with science and filled with facts. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing like GE Humans. जय हिंद। और हाँ भाई लोग, skillclass.com पे अभी जाओ, गेम्स खेलो और